तुम्हारी इंस्टिंक्ट्स काफी तेज है मायानी। अरे तभी तो मैंने अपना दीवार सर पे जोर जोर से मारा और मैं यहाँ आ गई। तो तुमने मरने के बाद भी मेरा पीछा किया। एक मिनट, क्या कहा तुमने? कोमा? इसका मतलब मैं उस दुनिया में अभी भी जिंदा हूँ? हाँ, पर तुम्हें अभी भी होश नहीं आया है। ओह अच्छा, चलो कुछ तो सुकून मिला ये बात सुनकर। मुझे भी। वैसे ये बताओ मायानी कि आखिर तुम इतनी ताकतवर कैसे हो गई? छोटे भाई के लिए बड़ी बहन का प्यार शायद उससे कुछ भी करवा सकता है। ये बस फालतू की बकवास है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है क्या? चलो चलें। मुझे लगता है इस दूसरी दुनिया में मेरी लाइफ ऑलरेडी खत्म हो गई है। यहाँ थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। तो क्या कहती हो, वापस चले मायनी? वापस अपनी दुनिया में? और ये होगा कैसे? तुम यहाँ मेरे पीछे चली आई बिना ये जाने कि हम वापस कैसे जाएंगे। तुम्हारी सेफ्टी मेरे लिए सबसे पहले है, बाकी सब बाद में। समझे मेरे प्यारे भाई? और अब जब ये हो ही गया है तो हम भाई बहन को यही अपनी दुनिया बसानी चाहिए। जब मेरी बहन ऐसी बातें करे तो समझ लो वो मजाक नहीं कर रही है। हाँ ये सही है, यहाँ मैं ज्यादा शक्तिशाली नहीं हूँ। ये कहानी है मेरी बहन के ज्यादा शक्तिशाली होने की। रुको, रुक जाओ। सच में हमेशा की तरह तुम बिल्कुल निर्दयी हो मायानी। मैं इन्हें कैसे माफ कर सकती हूँ? हाँ सच है मायानी, शायद उन सभी निर्दोष गांव वालों के बारे में सोच रही है जो मारे गए। इन ऑर्क्स ने तुम्हें छोटा सा कीड़ा कहा और इसकी सजा सिर्फ मौत है। तो तुम्हारा फोकस ये है? ये बहुत बुरा है। ये क्या है? तुम्हारे दाएं गाल पर खरोच है। है क्या? इसकी वजह से तुम्हारी नाजुक सी स्किन पर ये निशान आ गया है। मैंने तुम्हारी बड़ी बहन होने का हक खो दिया है। तुम मेरी स्किन को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रही हो। अब जादुई दवा का इस्तेमाल करेंगे। नहीं नहीं, ज्यादातर लोग उसे आखिरी वक्त के लिए बचा के रखते हैं। क्या सच में? ऐसी जरा सी खरोच के लिए तो बस थूक ही काफी है। सिर्फ थूक? अच्छा ठीक है। इसका मतलब है तुम चाहते हो तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें चाटे, है ना? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। अरे हम भाई बहन हैं तो तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है। मेरी ये पागल बहन मुझ पर हमला कर रही है। बकवास मत मायानी, ये करो। तुम यहाँ मुझे से कहाँ छू भागने रही की हो? बेकार कोशिश की। कहाँ क्यों? क्या ये गांव अब सुरक्षित है? मुझे इसका जवाब पता है। वो जो लड़का है ना, उसने हमारे लिए राक्षसों को मार दिया है। ये हमारा हीरो है। हमें अपने हीरो का सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे किए का ताज मेरे सर पर पहनाया जा रहा है। तो इसमें गलत क्या है? मैं तो बहुत खुश हूँ कि लोग मेरे छोटे भाई के लिए चीयरिंग कर रहे हैं। जो भी हो, ऐसी बातें होने के बावजूद भी मैं ज्यादा शक्तिशाली नहीं हूँ। ये कहानी मेरी बड़ी बहन के ज्यादा शक्तिशाली होने की है, या फिर कम से कम मुझे तो यही लगा था। Congratulations, असाही-कुन। तो आखिर ये सब है क्या? तुम्हारा रैंक ऊपर चला गया है। तुम रैबिट क्लास से ओगरी क्लास में चली गई। ओह, एडवेंचरर रैंक्स। हाँ, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रमोशन है। इतनी जल्दी इतनी अच्छी रैंकिंग पाना सच में नामुमकिन है। क्या सच में? हाँ सच में। अब जरा मुझे अपना हाथ दो। मेरा हाथ? ये लो, ये रहा तुम्हारा ओगरी क्लास बैज। है ना मस्त असाही-कुन? अब मैं तुम्हें आगे के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ। ये बैज यहाँ रॉयल कैपिटल में पहचान पत्र की तरह है, इसलिए तुम ना इसे बेच सकते हो और ना ही किसी को दे सकते हो। मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। सच में आज से पहले कभी किसी ने मेरी इतनी तारीफ नहीं की। और अपना गलत रैंक बताना भी अलाउड नहीं है। गलत रैंक बताना? अपनी पावर से ज्यादा बड़ा रैंक बताना भी एक जुर्म है, याद रखना इसे। ये दिखाना कि तुम स्ट्रांग हो जबकि हकीकत में तुम कमजोर हो। अगर तुम ऐसा करते पाए गए तो बहुत बुरा होगा। वैसे मुझे लगता नहीं मुझे तुम्हारे बारे में चिंता करनी चाहिए। मायानी, मैं भीख मांगता हूँ, अपनी शक्तियों को छुपा के रखो और ऐसा दिखाओ जैसे कि वो मेरी शक्तियाँ हैं। मैं कुछ समझी नहीं, पर ठीक है। हाँ ठीक है, पहले मुझे तुम्हारे स्टेटस चेक करने दो। स्टेटस? तुम्हारे नंबर्स। देखो मुझे लगता है
सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम बहुत खास हो। ऊपर से नीचे 92, 58। मेरा मतलब तुम्हारे मेजरमेंट से नहीं था। तुम्हारा मतलब मेरे शरीर के ब्यूटी मार्क्स हैं। अपना हाथ यहाँ रखो और कहो स्टेटस, और अब स्क्रीन पर तुम्हारे स्टेटस आ जाएंगे। ऐसे स्टेटस। चलो देखते हैं। पर यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। बड़ी अजीब बात है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? और ये पूरी स्क्रीन ही अजीब लग रही है। ऐसा नहीं हो सकता। क्या इसके लेवल इतने ज्यादा है कि ये स्क्रीन इसको नाप ही नहीं सकी? ये आखिर कैसे हो गया? मेरी बहन इतनी ताकतवर क्यों है, मैं क्यों नहीं? तुम कभी भी किसी को अपनी स्टेटस स्क्रीन नहीं दिखा सकती हो, समझी? ये सीक्रेट हम दोनों के बीच में ही रहेगा। बस हम दोनों के बीच का सीक्रेट। बहुत अच्छा लगा। असाही, तुम्हारी बड़ी बहन भी तुम्हारे सीक्रेट नंबर्स जानना चाहती है, जैसे कि तुम्हारे शरीर पर कितने ब्यूटी मार्क्स हैं। मुझे काउंट करने दो। मेरे पास आ जाओ ना। ये सब आखिर हो क्या रहा है? समझ नहीं आ रहा, ये सब है क्या? वो सबसे ताकतवर गुड क्लैंग बालमोक से है। तुम तो वो पॉन शॉप से हो ना? हाँ बिल्कुल। जरा बताओ, ये इतना बड़ा जुलूस आखिर है किसके लिए? ये इनकी सेंड ऑफ परेड है। राक्षस राजा को हराने जाने से पहले इनके लिए की जाती है। अच्छा, तो इस दुनिया में एक राक्षस राजा भी है? राक्षस राजा? राक्षस राजा सबसे बड़ा बॉस है। इसे काई में अगर आप राक्षस राजा को हरा देते हैं तो कभी कभी अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं। अच्छा, फिर तो इसे जल्दी से हराना होगा। ये कोई चने चवानी जितना आसान काम नहीं है, समझी? तुम्हारा रैंक चाहे जितना भी ऊपर क्यों ना हो, तुम्हें और एक्सपीरियंस चाहिए होगा। वो बालमोंक का लीडर है, ड्रैगन हंटर सीगफ्रीड। वो एक ड्रैगन क्लास एडवेंचरर है। ड्रैगन क्लास? वो तो ओग्रे क्लास से 2 रैंक ऊपर है। ये तो मस्त है, मुझे भी एक दिन वैसा ही बनना है। ड्रैगन क्लास होने में क्या बड़ी बात है? मुझे वो शख्स कभी अच्छा नहीं लगा। वो तो एक बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का है। और वैसे भी ड्रैगन हंटर सीगफ्रीड के बारे में क्या खास है? माफ कीजिएगा सर, अब बहुत हो चुका है ना? क्या? किसी ने तुमसे पूछा क्या? वो इंसान भला ऐसा कैसे कर सकता है? वो डेल्विन है। जैसे ही सिगफ्रीड सान शहर छोड़ेगा, वो क्या हमारे साथ ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो उसे रोक सके और हमें बचा सके? नहीं, यहाँ ओग्री क्लास से कोई और भी होगा। ये तो वही लड़का है जो रैंक्स में ऊपर आ गया है। तो क्या तुम्हारे बारे में ही बातें हो रही हैं यहाँ? हमें यकीन है कि तुम सब संभाल लोगे। मदद कीजिए प्लीज, मेरे पिताजी की दुकान का बदला लीजिए। वो लड़का तो इकुसाबा असाही है ना? हाँ, हमारा ताकतवर चैंपियन असाही। ये सब लोग मुझसे किस चीज की उम्मीद लगा रहे हैं? अगर किसी को भी पता चल गया कि मैं कमजोर हूँ तो मैं तो गया। अब बकवास है। अब तुम्हारे जैसा छोटा सा कीड़ा मुझसे पंगा लेगा? ये बोलकर तुमने असाही की बेइज्जती की है। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अगर तुमने किसी इंसान को चोट पहुंचाई तो वो R18 रेटेड स्प्लैटर फिल्म की तरह होगी। तुम चिंता मत करो असाही, मैं सब कुछ अच्छे से समझती हूँ। सच में? हाँ, मैं उसे अपनी शक्तियों से तब तक पीटूंगी जब तक कि वो मर्दे की हालत में ना पहुँच जाए और सारी उम्र पछताता रहेगा। तुम में ना अकल नाम की चीज ही नहीं है। क्या हुआ? मुझे मारोगे नहीं? मायानी, ये परेशान कर रहा है। इसके बाद जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा, ठीक है? कुछ भी? हाँ ठीक है, कुछ भी करूँगा। ए बच्चे, वहाँ खड़े खड़े क्या खुसर फुसर कर रहा है? अपनी बकवास बंद कर बेवकूफ इंसान। एक सीनियर एडवेंचर को ऐसा करना शोभा नहीं देता, सिर्फ इसलिए कि एक यंग सीगफ्रीड ने तुम्हें रैंक में पीछे छोड़ दिया, इसलिए तुम अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हो। क्या क्या कहा तूने? बच्चे घर जाओ और अपनी माँ के पल्लू में छिप जाओ। तेरी तो छोटे से कीड़ा। तेरी इतनी हिम्मत! मार खाना चाहते हो क्या? ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था बच्चे। मुझे बख्श दो।
वही हुआ जो सोचा था। तुम कमाल के हो। आपका शुक्रिया आसाई सन। आपसे बढ़िया तो कोई और है ही नहीं। लगता है काम बन गया। सब सही से हो गया। किसी को पता भी नहीं चला कि मैं कमजोर हूँ और हमने उस इंसान को सबक भी सिखा दिया। अभी के लिए हम इसे कह सकते हैं हैप्पी एंडिंग। तुम एक चीज भूल रहे हो असाही, तुम्हारा प्रॉमिस। चलो अब तैयार हो जाओ और तुम अपना प्रॉमिस पूरा करोगे असाही। मेरी बड़ी बहन के साथ नई दुनिया में मेरी जिंदगी की शुरुआत। क्या पता आगे क्या क्या होगा और क्या क्या हमारा इंतजार कर रहा है। एक और विस्फोट। अब बोर हो गई मैं। जिन जबरदस्त शक्तियों को मैंने कुछ दिन पहले महसूस किया था, उस ऑरा के मालिक के साथ दो दो हाथ हो जाए तो मजा आए। अगली बार तुम मुझे अपनी बहन बुलाओगे